अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी क्लासरूम मैनेज करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। कल एक टीचर मुझसे मिले और उन्होंने एक सवाल किया कि अगर क्लास में क्लास मैनेज ना हो पाए, स्टूडेंट्स जो है ना शोर मचाएं और सही तरीके से लेसन डिलीवर ना हो पाए तो उसके लिए क्या करना है। देखें, उसके लिए चंद रूल्स हैं, चंद स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे और होपफुली वो फॉलो करने के बाद जो है ना आप सक्सेसफुली अपनी क्लास को मैनेज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले है मेक क्लियर रूल्स। आपको क्या करना है, क्लास में एंटर होने के बाद फौरन जो है ना एक चार्ट पेपर लें, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है ना वो क्लासरूम के हवाले से वो मेंशन करें उसमें, और उसमें मेक श्योर के स्टूडेंट्स भी जो है ना वो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। उनसे भी पूछें कि कौन से रूल्स होने चाहिए, क्या क्या जो है ना वो मेंशन होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो है ना एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। और जब भी क्लास में एंटर हों तो सबसे पहले बच्चों को आप कहें कि रूल्स और रेगुलेशंस जो हमने लिखे हैं यहाँ पर तो वो उनको फॉलो करना है। मेक श्योर कि वो क्लासरूम रूल्स को फॉलो करें। सेकंड नंबर पे है नॉन वर्बल सिग्नल्स। देखिए, नॉन वर्बल सिग्नल्स को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर क्लासरूम को मैनेज करने में नॉन वर्बल जो सिग्नल्स होते हैं उनका काफ़ी रोल होता है। उससे बच्चों पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। जो टीचर्स क्लास को मैनेज करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाते हैं बच्चों पे, उसका असर स्टूडेंट्स पे इतना नहीं होता जितना नॉन वर्बल सिग्नल्स से होता है, ठीक है। नॉन वर्बल सिग्नल्स में क्या आता है, जो क्लासरूम में सही तरीके से एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करते या शोर मचाते हैं तो उन पे आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। इसका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना फिंगर ऑन लिप्स, ठीक है। बच्चों को आपने जब भी क्लास में शोर हो तो बच्चों को आपको इस तरीके से इशारा करना है, फिंगर ऑन लिप्स। ये भी एक नॉन वर्बल सिग्नल का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हैंड सिग्नल्स, आप हाथों से इशारा कर सकते हैं। उससे नॉन वर्बल सिग्नल से क्या होता है, बच्चों पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बजाय आप क्लास में जो है ना शोर मचाएं स्टूडेंट्स की तरह, ठीक है। उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक क्लास को मैनेज करने के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट आपको कैसे करने चाहिए, जो टॉकेटिव बच्चे हैं उनको आप फ्रंट में बिठाएं और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर के करीब होना चाहिए। उनकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हो कि वो टीचर के बिल्कुल करीब हों, और जो प्रॉब्लमेटिक जो पेयर्स हैं उनको सेपरेट करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो नॉइज का जो इशू है क्लास में, जो मतलब शोर मचाने वाला जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। आप जब भी क्लास आएँ डेली जो है ना बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट एक नहीं होनी चाहिए, वो आप शफल करते रहें स्टूडेंट्स को डिफरेंट सीट्स पे। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। अच्छा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, जब भी कोई बच्चा सही तरीके से बिहेव करे, क्लास में शोर ना मचाए, क्लास में अच्छा परफॉर्म करे और एक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेट करे, तो आपको चाहिए कि उसको आप अप्रिशिएट करें, ठीक है। आप प्रेज करें, आप उनको कोई जो है ना रिवार्ड दे सकते हैं, आप उनको वर्बली कोई जो है ना रिवार्ड वर्बली भी दे सकते हैं और कोई मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ दे सकते हैं उसको, जिससे वो उसका जो बिहेवियर है वो बार बार वो रिपीट हो, ठीक है। पॉजिटिव बिहेवियर वो बार बार रिपीट होता है रीइंफोर्समेंट से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल क्या है, प्रॉक्सिमिटी जो टीचर्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े होते हैं क्लास में, और या तो चेयर पे बैठते हैं या सामने खड़े होते हैं। उससे क्या होता है कि पीछे वाले जो बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते और शोर मचाते हैं। प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि टीचर को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वॉक करते रहना है। इससे क्या होगा कि बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो डेवलप होती है। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, आप इनको फॉलो करेंगे क्लास में तो आई एम श्योर कि आपकी क्लास जो है ना सही तरीके से मैनेज होगी। ये एक मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ये चीज़ें जो है ना वो क्लास में अप्लाई करके देखी हैं और क्लास में जब भी मैंने इन रूल्स को फॉलो किया है, मेरी जो क्लास होती है वो बहुत अच्छे तरीके से लेसन डिलीवर कर सकता हूँ मैं और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता हूँ। हमारा टॉपिक ठीक है। अगर आपका कोई भी क्लासरूम का कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।